कि हम कौन से कोर्स में जाएं और हम ताकि पीआर हो जाए। पीआर कभी भी कोर्स से नहीं होती है, आपकी एज का भी पॉइंट है, आप सिंगल हो या नहीं हो उसका भी पॉइंट है। अब यूके के अंदर थोड़ा सा चीज डिफरेंट है। यूके में पीआर जैसी कोई चीज ऐसे बनी नहीं है। 5 कोर्सेज हैं जो कभी भी पीआर लिस्ट से नहीं हटेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर बहुत सॉर्टेड है। अगर आपने 3 मई को एक बहुत बड़ा क्रूशियल डे था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2 पार्टीज थी, एक तो लेबर पार्टी, एक कोलिशन पार्टी जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेटेड थे। तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो उसके अंदर मैंने बताया था पीटर डटन जो कोलिशन गवर्नमेंट के वो थे, उन्होंने चीज़ें प्रपोज कर दी थी पहले ही कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे सबसे पहले कैप लगाऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से हाउसिंग शॉर्टेजेस काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो इस वजह से उन्होंने प्लान करा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम कम करेंगे, 2,70,000 तक हम इसको रिजर्व कर देंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स को, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके हिसाब से एक बर्डन था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। पर फॉर्चुनेटली कोलिशन गवर्नमेंट नहीं आई है, पीटर डटन इलेक्शन हार चुके हैं और एंथनी एल्बनीज़ जो इंडिया के काफ़ी ज़्यादा हित में है, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ऑन एंड ऑन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए विन है, कैपिंग लगेगी नहीं, और स्टूडेंट वीज़ाज़ जैसे फ्रीक्वेंटली और इजीली प्रोसेस होते थे वैसे ही उनका प्रोसेस चलेगा। टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो 485 वीज़ा था, स्टूडेंट अगर अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद में जो PSW के अंदर जाने, पहली बात तो उसकी 2 रेगुलेशंस थी और जो अभी भी है, जिसके अंदर अगर बच्चा बैचलर्स के लिए जा रहा है तो उसको मिनिमम 3 ईयर्स की एजुकेशन पूरी करनी पड़ेगी जस्ट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, एंड अगर मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसको मिनिमम 2 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द 485 टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा। तो बच्चों को चीज़ नहीं पता है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम जाके अपने कोर्स का लेवल डाउन कर लेंगे या फिर हम किसी भी चीज़ से डिप्लोमा में एनरोल हो जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो उनको ये नहीं पता कि आगे जाके उनको TR नहीं मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, उसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से और एशियन कंट्रीज से नहीं जाते, ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते हैं और कई 100,000 ऑफ एप्लीकेशंस में से उनका फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद में वीज़ा ग्रांट्स होते हैं। तो 2,70,000 तक की अगर कैपिंग लग जाती तो इंडिया के स्टूडेंट्स की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ना होने की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स जा ही नहीं पाते। कैपिंग देखा जाए तो कैपिंग इज़ लिमिटिंग अ नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है। आपने आज फॉर एग्जांपल कोई बच्चा DU में एडमिशन ले रहा है, DU में सीट्स हैं सिर्फ 25, कि हम तो भैया इस सेमेस्टर के अंदर और इस ईयर के अंदर हम सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को लेंगे, तो 25 स्टूडेंट्स तक वो लिमिट करना इस कैपिंग। बच्चों को लगता है कि हम किसी कोर्स में जाएंगे तो हम PR हो जाएंगे। PR कभी भी कोर्स से नहीं होती है, और ये मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर रिपीटेडली कह चुका हूँ कि मेरे से कोई भी स्टूडेंट ये पूछे ही ना कि हम कौन से कोर्स में जाएं और हम ताकि PR हो जाए। PR होती है सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन से। आप पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद में आप जिस फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हो उसके अंदर आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉस्पिटैलिटी फील्ड के अंदर हो, हॉस्पिटैलिटी फील्ड के अंदर निकलने के बाद में आप एक मैनेजर लेवल तक की जॉब पर हो, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट मैनेजर हो या होटल मैनेजर हो, या फिर आप उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी फील्ड के अंदर आप शेफ़ हो, तो शेफ़ को PR मिलेगी, रेस्टोरेंट मैनेजर को PR मिलेगी, वेटर वेट्रेस को नहीं मिलेगी। इसके कोर्स तो सब में सेम किया है भाई। वेटर जो वेट्रेस बना है और जो हाउसकीपिंग के अंदर लगा है उसने भी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट किया है, और जो रेस्टोरेंट मैनेजर लग रहा है या होटल मैनेजर लग रहा है उसने भी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट किया है। तो कोर्स में PR नहीं हुई ना, PR तो ऑक्यूपेशन में हुई। दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया ने स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट बनाई है, स्किल्ड कोर्स लिस्ट नहीं बनाई। टॉप 10 अपन ऑक्यूपेशंस के अंदर बात करें तो देखो टॉप 5 के अंदर तो सिर्फ ट्रेड कोर्सेज आते हैं। ट्रेड कोर्सेज के अंदर वीज़ा आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं। अब मेरे पास में रिसेंटली स्टूडेंट्स ये आ रहे हैं कि हमने तो नर्सिंग कर लिया और ऑस्ट्रेलिया में नर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारी तो PR लगा दो और हमको भेज दो। ऑस्ट्रेलिया में मान लिया नर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर पूरी दुनिया से नर्सेज वहाँ जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डेजिग्नेटेड एग्जाम है, आपको एग्जाम क्लियर आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में यू कैन प्रैक्टिस एज अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप अगर वहाँ पे गए आप सुई भी नहीं लगा सकते हो। 5 कोर्सेज हैं जो कभी भी PR लिस्ट से नहीं हटेंगे। सबसे पहला ट्रेड कोर्सेज जो भी आगे, दूसरा हॉस्पिटैलिटी फील्ड्स, तीसरा हेल्थ सेक्टर जिसमें अपनी नर्सेज आ गई, अपने फार्मासिस्ट आ गए और अपने जो सोशल सपोर्ट वर्कर्स हैं वो आ गए। उसके बाद में टीचर्स की ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयंकर कमी है। मैं तो ये मानता हूँ कि जिन भी लोगों ने यहाँ से BEd कर रखा है या फिर उन्होंने टीचिंग लेवल के अंदर अपनी एक्सपीरियंस ले रखे हैं,
गो फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर टीचिंग पर्पसेस। किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए और मेजरली ऑस्ट्रेलिया के लिए हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंडियन नेशनल हो तो आपको आइल्स या पीटी देना पड़ेगा। अगर आपने उसका जो डिजायर्ड स्कोर है, डेजिग्नेटेड स्कोर है, वो आपने स्कोर नहीं करा तो यूनिवर्सिटी आपको एक अटैच्ड ऑफर लेटर देती है जिसके अंदर आपका एलिकोस लग जाता है। एलिकोस इज़ अ एग्ज़ाम जो इंग्लिश एग्ज़ाम ही है बेसिकली, पर वो ऑस्ट्रेलिया की लेवल ऑफ इंग्लिश का कोर्स है। एक 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 8 महीने का भी होता है। तो वो एक आपको पैकेज्ड ऑफर लेटर ऑफर करेगी यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आपको पहले 8 महीने तक तो एलिकोस पढ़ना है, उसके बाद में यू कैन स्टार्ट योर बैचलर्स और मास्टर्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर बहुत सॉर्टेड है। अगर आपने जो डिजायर्ड पॉइंट्स हैं और जो सर्टिफाइड पॉइंट्स है वो आपने कलेक्ट कर लिए तो। अब पॉइंट्स किस किस चीज़ के आते हैं? आपकी एज का भी पॉइंट है, आप सिंगल हो या नहीं हो उसका भी पॉइंट है। ठीक है, आपको कितना टाइम हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली पीआर से जुड़ती है और हर एक चीज़ के पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट बनते हैं, उसके बाद में आप स्किल असेसमेंट करवाते हो। स्किल असेसमेंट करवाने के बाद में आप एक चीज़ होती है, जैसे आपका स्किल असेसमेंट पास हो जाता है उसके बाद में EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप अप्लाई करते हो। दैट इज़ 3 वीज़ाज़ है, सब क्लास 491, सब क्लास 189 एंड सब क्लास 190। इन 3 वीज़ाज़ के अंदर आप अप्लाई करते हो। अब आपकी किस्मत है, वो रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। आपकी 6 महीने में भी ग्रांट आ सकती है, आपकी ग्रांट को 2 साल भी लग सकते हैं।